नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का में। मैं हूँ राखी मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं वैशाख की अमावस्या के बारे में। वैशाख की अमावस्या इस बार 17 अप्रैल को है और अमावस्या के दिन पूरी श्रद्धा और भाव से किया गया अपने पितरों के निमित्त तर्पण, दान, ये सब हमारे पितरों को शांत करता है, उनको मुक्ति दिलाता है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कराता है। अमावस्या तिथि हमारे पितरों को समर्पित है, तो इस दिन उनके निमित्त हमें ये सारी ही चीज़ें ज़रूर से करनी ही चाहिए, जिससे हमारे लाइफ में भी उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हमारे लाइफ में अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारे लाइफ में पीस हो, खुशियाँ हो। कुंडली में यदि आपके काल सर्प दोष है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव कम करने के लिए भी ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैशाख माह हिंदू नव वर्ष का दूसरा महीना है और इसकी ये जो अमावस्या है, इस दिन पितरों के निमित्त किया गया कोई भी काम पूरे भाव के साथ हमें हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम से दूर करता है। अमावस्या तिथि के दिन आप लोगों को कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूर से रखना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो हम बार-बार फेस कर रहे हैं, कभी हमारे लाइफ में हमारे काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं, हमारी चीज़ें रुक जाती हैं, हमें एक मन में एक अलग सा फ़ियर रहता है, डर रहता है कि कहीं हमारे लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें ना हो जाएँ। कई बार ये जो काम हमारे रुक रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, अननेसेसरी का एक डर है हमारे लाइफ में, ये बताता है हमें कि हमारे पितरों की जो एनर्जी है, वो वीक है या अनअलाइन्ड नहीं है। तो ये जो दिन है, अमावस्या की ये जो तिथि है, ये बहुत ही उत्तम दिन है अपनी इस एनर्जी को अलाइन करने के लिए। तो आप इस दिन ये कुछ छोटे-छोटे से काम ज़रूर करें, जिससे आपकी लाइफ भी चेंज हो सके और आपके लाइफ में जो रुकावटें आ रही हैं, वो दूर ज़रूर हों। इस दिन आपको सबसे पहली चीज़ कुछ चीज़ें अपने लिए करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले कि इस दिन आप अपना मन शांत रखें। किसी भी तरह के नकारात्मक विचार अपने मन में ना आने दें। किसी भी चीज़ से भटकाव अगर हो रहा है या आप अननेसेसरी किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसको इस दिन कंट्रोल ज़रूर करें। इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमारे पितृ शांत होंगे, उनको मुक्ति मिलेगी, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा। इसके लिए आपको अमावस्या के दिन एक नया पेड़ ज़रूर से लगाना चाहिए। वहीं इस दिन आपको पीपल के वृक्ष की जो पूजा है ज़रूर करें। पीपल के वृक्ष के सामने सरसों के तेल का दिया आप ज़रूर से जलाएं। इसके साथ ही आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ इस दिन अमावस्या की तिथि के दिन ज़रूर करना चाहिए। वहीं अपने पितरों के निमित्त उनको ध्यान रख के पूरे श्रद्धा भाव से आपको दान ज़रूर करना है इस दिन। आप दान में काला कपड़ा दान दे सकते हैं, आप काली उड़द दान की जा सकती है, आप काले तिल दान कर सकते हैं, लेकिन पूरी श्रद्धा भाव से आप उनके निमित्त दान ज़रूर करें। आप अन्न का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का दान करें, लेकिन आपका जो भाव है, इंटेंशन, जब भी आप दान करते हैं तो आपके लिए भाव और इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे देने से ज़्यादा जो लोग इन चीज़ों को दान को एक्सेप्ट करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मन में ये भाव हमेशा रखिए कि हमारे दान से ना तो हमारा भी भला हो और जो उसको ग्रहण कर रहा है उसका भी भला हो, जिससे आपके पितृ शांत हो और उनको मुक्ति मिले और उनका आशीर्वाद आपको हमेशा जीवन भर प्राप्त होता रहे।